तो स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे रानी सत्यवती की मृत्यु महाभारत में कैसे हुई थी। आइए जानते हैं। सत्यवती राजा शांतनु की पत्नी और हस्तिनापुर की रानी थी। वह एक महान राजवंश की महान कुलमाता थी। महाभारत के आदि पर्व में रानी सत्यवती की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। वह चाहती थी कि उनके बच्चे हस्तिनापुर के शासक बने, इसलिए उन्होंने भीष्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागने के लिए कहा था। उन्होंने उनसे यह भी वादा करवाया कि वह ब्रह्मचारी रहेंगे। हालांकि उसने 2 बेटों को भी जन्म दिया था जो राज्य नहीं संभाल सके थे। चित्रांगद की द्वंद्व युद्ध में मृत्यु हो गई थी और विचित्रवीर्य एक कमजोर व्यक्ति था। उसे पत्नी भी नहीं मिल सकी। भीष्म को काशी की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करना पड़ा ताकि वे उनसे विवाह कर सकें। हालांकि वह उनके बच्चे के पिता बनने से पहले ही मर गया। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण हस्तिनापुर का राज्य बिखरने कगार पर था। भीष्म अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उनसे अपने ज्येष्ठ पुत्र ऋषि व्यास की मदद ली, जिन्होंने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म दिया। फिर से एक शक्तिशाली वंशज होने की इसकी महत्वाकांक्षा विफल हो गई, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और पांडु को कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसने धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को वयस्क होने से पहले ही दुश्मन बनते देखा। सत्यवती ने द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित उनके स्नातक समारोह के दौरान सार्वजनिक रूप से कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर झगड़ा देखा। वह अब अपने राज्य का पतन नहीं देख सकती थी। वह अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ जंगल में चली गई। अंत में जंगल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।